हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। तो आज भी हैं हम अपने लेंटर वाले घर पर, क्योंकि बाहर आज भी जो मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और काफ़ी ज़्यादा जो धूप पड़ी हुई है। तो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि हम लोग जो है भुंतर जाकर आते हैं, क्योंकि कुछ सामान भी लेना था हमें। तो मैंने सोचा क्यों ना हम आज आज ही चले जाते हैं, क्योंकि आज इतनी धूप भी नहीं है और मौसम भी ठीक है। तो हम जा रहे हैं आज भुंतर है। तो भुंतर से आने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने जो है क्या लिया हुआ है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में बाहर, तब तक के लिए बाय बाय। मैं भूल गई थी अपना पर्स, इसमें है मेरा एटीएम। तो मैं लगी थी ऐसे ही जाने, फिर मुझे याद आया कि इसमें जो मेरा एटीएम है तो एक बार चेक कर लेती हूँ कि एटीएम इसमें है कि नहीं है। नहीं तो पैसे निकालना था मैंने एटीएम से, देखती हूँ मैं। तो फाइनली मेरे पास इसमें मुझे एटीएम मिल चुका है, क्योंकि अगर इसमें नहीं होता मेरे एटीएम तो दूसरा बैग है, तो पापा भी उस कमरे में सो चुके हैं। तो तब तो शायद हमारा मुश्किल था जाना, पर मुझे एटीएम मिल चुका है। तो मैं अब चलते हैं बाहर, तो मिलते हैं आपको बाहर। बाय बाय। हेलो करो। तो ये देखिए, आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा गंदा है, बहुत ही ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है। वो सामने देखिए मौसम, और ये मैं आपको दिखा दूँ। देखो उस तरफ जो है मनाली है, वो देखिए उस तरफ मनाली, वो सामने आपको दिख रहा होगा सामने। तो मेरे साथ है अयाश, तो हम निकल रहे हैं अभी घर से। तो अभी देखिए आप, हल्की हल्की बारिश भी लग चुकी है। तो बारिश अगर होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो बारिश भी नहीं हो रही है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम जा रहे हैं अभी, निकल रहे हैं अभी घर से। तो बाय बाय। तो हम जा रहे हैं अभी, हम अभी मेन रोड में नहीं पहुँचे हुए हैं। तो मेरे साथ मेरी बहन ने उठाया हुआ है आज बहाव, और मम्मा और यहाँ से पीछे की ओर। तो यहाँ जो काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है, तो हम पहुँच ही गए हैं वैसे तो चलते हैं अभी। मुझे जो एटीएम से पैसे भी निकालने हैं, तो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। ये है बस ब्रिगेड, जिसके मैं अंदर निकालूँगी पैसे। तो मैं चलती हूँ अंदर, चलती हूँ इसके अंदर। तो निकालती हूँ मैं एटीएम। बटन नहीं चल रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, क्या स्यापा है। और जो एटीएम से पैसे निकल ही नहीं रहे थे, तो मैंने पास भैया को बोला, आर्मी वाले भैया को बोला मैंने कि मुझसे निकल नहीं रहे। तो इसका ये था कि इससे जो यहाँ से मुँह ऐसे जोर से जो स्लाइड करना पड़ रहा था, तब जाके जो है मेरे पैसे अब जो है निकल चुके हैं मेरे पैसे। तो अब जाते हैं हम भुंतर। तो मिलते मैं आपको भुंतर जा रही हूँ यहाँ से। तो हमने लेनी है यहाँ पर बस, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम पहुंच गए थे भुंतर। तो ये है अयांश बैठा हुआ, और ये है मेरी मम्मा, बच्चे को पकड़ के बैठे हैं मम्मा। तो यहाँ पर देख रहे थे हम कुछ एक सामान। तो इस लड़की को तो आप जानते होंगे, इसे ज़रा आप गौर से देखना, ये बड़ी ख़तरनाक लड़की है ये। तो कुछ एक सामान हमारा रह चुका था, तो हमें मिल नहीं रहा है। तो इधर से ऊपर जा रहे हैं हम, तो शायद हमें इससे ऊपर कहीं दुकान में हमें सामान मिल जाए। तो हम जा रहे थे ऊपर की ओर, सामान देखते देखते अगर हमें सामान मिल जाएगा तो हम जो है वहाँ से सामान ख़रीद लेंगे। तो भुंतर से हम आ गए हैं, हम पहुँच गए ITI के पास। वहाँ पर जो मैंने पासबुक पर एंट्री करवानी थी, तो मैं करवा रही है एंट्री, और मेरी एंट्री हो गई है। तो ITI के पास चाउमीन वाली शॉप पर गए थे हम। यहाँ पर हम अयांश को पूछ रहे थे कि उसने क्या खाना है, तो इसने मना कर दिया कि हमने जो है कुछ भी नहीं खाना है। तो अब जाते हैं हम आगे की ओर। शॉपिंग हो गई है, ये देख सकते हैं आप, मेरे बैग में है थैलियाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। तो मेरे हाथों में दिख रहे हैं आपको ये बैग। तो हमारी शॉपिंग है वो हो चुकी है। तो हम पहुँच गए हैं अभी घर। तो पहली बात तो ये कि अगर तो आपने कभी मार्केट जाना है तो बारिश के मौसम में कभी नहीं जाना है, क्योंकि उस टाइम तो हमें लगा कि काफ़ी अच्छा मौसम है, तो हम शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही हम मतलब आधे रास्ते में पहुंच गए, तो वैसे ही जो है बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। तो एक तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, और दूसरी बात ये, जब हम भुंतर पहुँचे तो
एक एक मार्केट हमें जो है सारी मार्केट में, मतलब हमने जो है ज़्यादा नहीं तो 7-8 दुकानों में है सब, मतलब बजट, मतलब पूछे किस कपड़े के क्या प्राइस हैं क्या नहीं है, उस तरीके से जो है जब हमने मतलब लेने होता है कोई सामान तो हमें पता लग जाता है कि कौन से दुकान में जो हमें किस बजट में पड़ रहा है, तो हमें जो कपड़े वहीं से वो लेने चाहिए। और ऐसे ख़राब मौसम में जो कभी भी शॉपिंग के लिए ना जाएँ तो बस उससे जो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं आपका समय बर्बाद न करते हुए दिखाती हूँ आपको। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये अयांश के लिए मैंने लिए हुए हैं शूज़। तो ये लिए मैंने अयांश के लिए शूज़, देख सकते हैं आप। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सारे शूज़ देखे तो मुझे कोई भी शूज़ हो उसके लिए पसंद नहीं आया। मैंने बहुत सारी दुकानें देखी है, बहुत सारी दुकानें, कोई भी, फिर लास्ट में मुझे ये शूज़ मिल ही गए। मैंने बोला चलो ठीक है, इसे मैं खरीद ही लेती हूँ, क्योंकि घर के लिए तो उसके पास चलो शूज़ है। तो मैंने कहा उसके इधर उधर के लिए जाना होता है, कई बार कभी प्लान कहीं भी जाने का बन सकता है, तो उसके पास शूज़ नहीं थे। तो मैंने ये वाले शूज़ जो उसके लिए लिए हुए, तो काफ़ी अच्छे शूज़ है ये। सोल भी इसका ठीक ही है, ठीक ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोल सकती मैं और ज़्यादा वो भी नहीं बोल सकती। तो ये नंबर आता है अयांश को 10 नंबर। तो अयांश के पाँव जो काफ़ी बड़े हैं, तो इसका प्राइस था 600 रुपीज़। आपको पता है कि बच्चे के जो मतलब कपड़े से लेके जूते कितने महंगे, तो 600 बताया था, तो हमने इसे 600 से थोड़ा सा कम दिया हुआ है, बाकी से मतलब थोड़ा सा कम दिया हुआ है। तो आप लगा लेना अपने हिसाब से कितना हो सकता है। तो दूसरा मैंने लिया अयांश के लिए वाटर प्रूफ जैकेट, क्योंकि उसके पास जो है जैकेट नहीं था, स्वेटर्स थी उसके पास गर्म। तो मैंने सोचा क्यों ना उससे जो है जैकेट ले लूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, हमें जो अभी वापस घर भी जाना है। तो देखते हैं अगले मंथ तक देखते हम घर जाएं। तो मैंने उस तरह जो जैकेट लिया हुआ है, तो ये लिया मैंने अयांश के लिए जैकेट। हाँ, थोड़ा सा मतलब इससे छोटा साइज भी था, तो उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा हुआ था अयांश के लिए। तो मैंने उससे जो है दो नंबर बड़ा ही लिया हुआ है। तो मैंने उससे वहाँ पर ट्राई करके दिखा, मतलब अयांश को ट्राई भी करवाया। तो ठीक है, जो इसकी टोपी है, जो मैंने पहले से छोटा वाला साइज लिया हुआ था, तो उसकी टोपी है यहाँ तक पहुँच रही थी, तो ये वाली टोपी उसकी यहाँ ये थोड़ी सी आगे पहुँच रही, मतलब ठीक है टोपी ये वाला, ठीक है, मतलब वाटर प्रूफ जैकेट है ये। तो स्टफ भी इसका ठीक है, नॉट बैड, बच्चों के कपड़े ठीक होती तो ऐसी ठीक, आपको पता है वाटर प्रूफ जैकेट है। और मतलब सोल भी इसका काफ़ी अच्छा है, मतलब फैब्रिक जो इसका काफ़ी अच्छा है। और ये उसने कहा था कि यह है 800 का, तो 800 से हमने जो है 100-150 रुपये कमी दिए हुए, बाकी उसी रेंज में पड़ा है हमें ये। तो बच्चों के कपड़े जो है काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। मैं तो बोलती हूँ अगर आपने कभी बच्चों के कपड़े या खुद के कपड़े लेने हो ना, तो मनी तो आपके पास तो होनी चाहिए, नहीं तो 4 आदमियों के सामने तो इतनी बेइज्जती हुई हो जाती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। पर मैं तो गूगल पे भी नहीं चलाती हूँ, पर आजकल आपको पता है स्वाइप भी करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं, स्वाइप भी कर लेते हैं। तो अब दिखाती हूँ मैं तीसरी चीज़। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की हुई, थोड़ी सी की हुई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो बारिश हो रही थी, तो उस तरीके से मैंने जो फटाफट से शॉपिंग कर ली। मैंने सोचा कि मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और यहाँ को ठंड भी लग रही थी, उसके हाथ जो काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुके थे। तो दूसरा हमने लिया छोटे, तो वेदांश के लिए लिया है मैंने, ये थोड़ा सा लंबा लिया है मैंने उसके लिए, ये मैंने थोड़ा सा लंबा लेके किया हुआ, आपको शायद इसमें दिख रहा होगा काफ़ी ज़्यादा लंबा, पर ये इतना भी बड़ा नहीं है, तो ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। ये तो मैं बोलूँ ये तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये तो काफ़ी देखिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। तो बच्चों को भी आपने कपड़े लेने होगा, तो उसका आप जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, न्यू बॉर्न से बड़े भी हो, जब तक बच्चे 1 साल के ना हो, तो उनके कपड़े आप जो यहाँ से देखिए एक बार, अंदर वाला फैब्रिक है उसका, उससे ये तरीके से लगाए। ये जो आपको बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, बाहर से जो होना ही चाहिए सॉफ्ट, पर अंदर से देखना आप कभी भी, बाहर से सॉफ्ट हो या ना हो, पर अंदर से आप इसको जो है एक बार देख लेना कि सॉफ्ट है या नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो है ईचिंग हो जाती है। अगर वो अंदर से सॉफ्ट ना हो तो बच्चे की स्किन पे रैशेज भी आ सकते हैं, तो ईचिंग होती है बच्चे को। तो ध्यान देना जिसके भी बच्चे हैं, तो बच्चे को जब सॉफ्ट से कपड़े लेने हैं कभी भी, आप बेशक बजट में ज़्यादा होगा कोई बात नहीं, पर आप जो बच्चे को सॉफ्ट से कपड़े लिए। और ये है इसका पजामा,
तो ये मैंने थोड़ा से बड़े साइज ली क्योंकि वेदांश जो बड़ा ही हो रहा है। तो अयांश के लिए मैंने जो जैकेट ली भी थोड़ी सी बड़ी ली मैंने, क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे, क्या फ़ायदा 2 महीने महीने इन्हें लग जाएंगे फिर नहीं आएंगे हैं, तो उस तरह से तो इनको लो ही ना, अगर इन्हें लेने हैं तो थोड़े से साइज में बड़े तो होने ही चाहिए। तो एक लिया हमने गुन्नू के लिए, मेरी दीदी को बेटे को लिया जैकेट, तो जैकेट मैं नीचे ही भूल गई हूँ, तो मैं उससे जो है नीचे भूल गई हूँ। वो तो उसके स्कूल का जैकेट था। पर ये शॉपिंग करते करते तो हमें जो है 3 घंटे लग गए, पूरे मार्केट में घूमना, एक एक जगह। आज के शूज़ तो मैं बोलूँ कहीं नहीं मिल रहे थे हमें, कहीं भी नहीं। इतने सारे दुकानें देखी पर वाइट शूज़ मिल रहे हैं या तो ज़्यादा ही ग्रे मिल रहे हैं। आपको पता है कि मंडी में हमारा घर है थोड़े ऊंचे ऊंचे स्थान, मतलब ऊंची जगह पर है, तो मिट्टी धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा है, तो उन जगहों पे वाइट शूज़ और ग्रे शूज़ तो लगेंगे नहीं, क्योंकि धूल मिट्टी का इलाका है, होते ऐसे शहर जगह। क्योंकि यहाँ जो मेरा मायका है वो इतने गांव में नहीं है, हमारा जो मेन रोड है यहाँ पर उससे 2 मतलब कि यानी कि 100 मीटर की दूरी पे है हमारा घर। यहाँ पर मेरे मायका का घर, तो यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी भी नहीं है। यहाँ पर जो है मतलब सारे जो मेन रोड है, जो ऐसे हमारे घर के पीछे की जो रोड है, यहाँ पर मिट्टी इतनी नहीं है, तो यहाँ के लिए वो शूज़ ठीक है। पर हमारे घर की मंडी के लिए वो शूज़ तो ठीक नहीं थे, तो मैंने उसे ये वाले शूज़ दिए हुए हैं। तो देखते हैं, ज़्यादा टाइम तो नहीं चलेंगे उसके, जो अयांश के पाँव बड़े बड़े भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं घर के लिए लगा दूंगी उसको। अगर अयांश को छोटे जाएंगे तो मेरा वेदांश जो हो रहा है बड़ा, मैं उसको दे दूंगी। ये वेदांश को भी नहीं आएगा तो मैं किसी और को दे दूंगी, किसी ज़रूरतमंद को दे दूंगी, ऐसे थोड़ा ना फेंकूंगी। आपको पता है कई सारे ज़रूरतमंद ऐसे हैं जिनके पास, यहाँ तो कुल्लू में तो मैक्सिमम इतने सारे, कई लोग तो मांग के करते हैं कि भाई दीदी आपके पास बच्चों के कपड़े तो नहीं है, तो कभी भी आपके पास कपड़े हो तो ऐसे व्यर्थ ना करें, किसी ज़रूरतमंद को दें, क्योंकि उनका भला हो जाएगा। कोई लोग सोचते हैं कि कपड़े नहीं दें, कपड़े मत दीजिए, आप वो पत्नी कुछ किए जादू टोना तो नहीं करेंगे, तो ऐसा जो है कुछ भी नहीं होता है। ज़रूरतमंद की मदद करोगे ना आप, तो भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अगर ऐसे कंजूसी करते रहोगे तो भगवान देखता है कि ये तो बहुत ज़्यादा कंजूस है, तो अपने को नुकसान तो होगा ही होगा। और ऐसा है, ऐसी बात है। तो मैंने आज शॉपिंग की है, तो मैंने जो अपने बच्चों के थोड़े थोड़े से बड़े साइज लिए हुए हैं, तो यही थी हमारी आज की शॉपिंग। तो इसके बाद तो मैं मतलब अब जा रही हूँ मैं नीचे, देखूंगी कि वेदांश क्या कर रहा है, अयाश क्या कर रहे हैं। तो यही थी आज की शॉपिंग। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।